आज मैं जो हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है, 6th क्लास का हिस्ट्री है, उसका जो 4th चैप्टर है, टेल अस अबाउट बुक्स एंड बरियल्स, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, जानते हैं क्या है चैप्टर में। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है वेद से। कि जो वेद होते हैं, आप जानते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म है, उसमें वेदों को बहुत ही पूजनीय माना गया है। और जो आपके वेद हैं, वो वेद हैं हमारे 4 वेद हैं। तो उन्हीं को आज समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है इसमें। वेद से मीन्स होता है नॉलेज, और नॉलेज जानते हैं हम लोग ज्ञान होता है। ये मतलब है वेद का। वेद जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट वेद है आपका ऋग्वेद, सेकंड है आपका सामवेद, थर्ड है आपका अजुर्वेद, और फोर्थ है आपका अथर्ववेद। तो यजुर्वेद क्या है उसको हम अच्छे समझते हैं। कंटेंस हिम्स इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। इसमें आपके जो गॉड हैं, देवी और देवता हैं, गॉड एंड गॉडेस, देवी और देवताओं की जो प्रेज हैं, जो स्तुति के लिए जो भजन शामिल हैं, इसमें दिए गए हैं। सामवेद क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ वेद, ऋग्वेद फॉर म्यूजिकल रेंडरिंग्स, संगीत प्रस्तुति के लिए ऋग्वेद की पुनर्व्यवस्था। इसका ये मतलब होता है कि ऋग्वेद में जो हिम्स दे रखी हैं, उनको जब कोई अनुष्ठान या रिचुअल कोई फंक्शन होता था, तो उनमें वो हिम्स को गा के सुनाया जाता था। जब गा के सुनाया गया तो हमने उसको एक अलग वेद माना है, कंसिडर किया है, जिसका नाम है सामवेद। अब आपका थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है यजुर्वेद से। सैक्रिफिकल प्रेयर्स, यज्ञ प्रार्थनाएं। जो आपके यजुर्वेद हैं, इसमें यज्ञ की जो प्रार्थनाएं हैं, यज्ञ के जो अनुष्ठान है, विधियाँ हैं, वो सारी जो कुछ भी है वो आपके यजुर्वेद में लिखा हुआ है। फोर्थ है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो मतलब है वो जानते हैं क्या है, इसमें क्या दे रखा है। चार्म्स, इनकेंटेशंस एंड मैजिकल स्पेल्स, आकर्षण मंत्र और जादुई मंत्र इसमें शामिल हैं, है ना। जो अथर्ववेद है, इसमें आपके एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, जादू टोना है, इन सब के बारे में बताया गया है अच्छे से। चलो, ये आपके 4 वेद हैं। कंपोस्ट इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में इसको रचित किया गया है, रचा गया है इसको। ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना साहित्य है। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। अब आपकी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है आपके ऋग्वेद से, है ना। जो आपका फर्स्ट ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, उसके बारे में समझते हैं। ये आपका ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। कंपोस्ट अबाउट 35 ईयर्स एगो, इसे लगभग जो है 35 साल पहले कंपोस्ट मतलब रचित किया गया है, इसको संकलित किया गया था। इसमें इसमें शामिल हैं थाउजेंड्स प्लस सूक्त, जो है हजार प्लस पे जो अधिक से सूक्त जो है शामिल हैं। क्लियर, वेल सेड है। ऋग्वेद इज इन ए ओल्ड वैदिक संस्कृत, ऋग्वेद जो है एक पुराना और वैदिक संस्कृत में है। इट वाज रेसिसाइटेड एंड हियर्ड रेदर देन रीड, इसे पढ़ने के बजाय सुनाया और सुना गया है। इसमें मेंशन किया गया है गॉडेस आर। इसमें आपके जो आपका ऋग्वेद है, इसमें 3 गॉड जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, फेमस हैं, उनको जो है इसकी वर्णना की गई है, इसकी गणना की गई। इसमें देखते हैं क्या है। फर्स्ट है आपका अग्नि। जो अग्नि होती है आग, इसे हम गॉड ऑफ फायर ना, आग का देवता, अग्नि का देवता कहते हैं। सेकंड है आपके इंद्र। इंद्र जो है आपके वेरियस गॉड, युद्ध के देवता हैं आपके इंद्र, है ना। और वर्षा के भी देवता हैं आपके इंद्र। फिर आपका थर्ड है सोम। सोम आपका एक प्लांट है, एक पौधा है, जो एक आपके नशीली पदार्थ का है, पेय पदार्थ एक पौधा है। ठीक है।
उस समय था। ये पौधा जो है हिमालय साइड में पाया जाता था फिर। हाउ डू हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? While studying about the past, historians examined written resource. जो पास्ट है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं इतिहासकार, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, वो लिखित जो लिखित सोर्स होते हैं, लिखित जो स्रोत होते हैं, उनकी एग्जामिन, उनकी जांच की जाती है, जांच करते हैं लोग। और दे स्टडी द ऋग्वेद, और ऋग्वेद का अध्ययन किया उन्होंने, अध्ययन करते हैं वो। और मोस्ट ऑफ द हिम्स वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, और जो अधिकांश जो हिम्स होते भजन होते हैं वो संवाद के रूप में थे। मतलब संवाद, जानते हैं ना कि एक दूसरे का जो है आपस में बातचीत होती है, संवाद होता है। दे स्टडी द डायलॉग्स टू अराइव एट कंक्लूजन्स, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला, एक कंक्लूजन का पहुंचने के लिए संवादों का अध्ययन किया उन्होंने। मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपके ऋग्वेद में, जो आपके ऑन वर्क बर्च के है ना, बर्च नाम का एक पत्र होता है, उस पर लिखा है। ये फाउंड, ये आपको मिला है फाउंड इन कश्मीर में। नाउ इसमें अब क्या है कि इसमें अब प्रेजर्व इस सुरक्षित रखा गया इन लाइब्रेरी ऑफ पूना, पूना की लाइब्रेरी में से जो है सुरक्षित रखा गया है। वो पुणे लाइब्रेरी कहाँ पे पड़ती है? आपके महाराष्ट्र में। क्लियर। अब हम देखते हैं 4th पैराग्राफ है, जिसमें आपके प्रेयर्स एंड बैटल्स हैं, प्रार्थनाएं हैं और लड़ाई हैं। मोस्ट प्रेयर्स इन ऋग्वेद आर फॉर कैटल, चिल्ड्रंस एंड हॉर्स। ऋग्वेद में अधिकांश प्रार्थनाएं जो होती हैं वो आपके कैटल्स मवेशियों के लिए, चिल्ड्रंस बच्चों के लिए, और हॉर्स घोड़ों के लिए हैं। अब जो चिल्ड्रंस की बात की जाए, चिल्ड्रंस में आपके जो बेटे होते हैं, सन होते हैं, उनके लिए इसमें दी गई हैं प्रार्थनाएं। हॉर्स, जो घोड़ों के बता रहे हैं कि घोड़ों के क्या क्या यूज हैं। हॉर्स वर यूज्ड टू चैरियट्स एंड यूज्ड इन बैटल्स। अब बता रहे हैं जी, घोड़े होते हैं, उनका जो है रथ, रथों में बांधा जाता है, तब वो रथ बनता है ना। और जब बैटल होता है तो युद्ध में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये घोड़े के बता दिए ना यूज क्या है। अब बैटल एम टू कैप्चर, जो युद्ध होता है उसका उद्देश्य केवल होता है पकड़ना या कब्जा करना, कैप्चर करना। अब वो किस किस पर कैप्चर करते थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका कैटल्स, मवेशियों पर वो जो है कैप्चर करते थे, उनको लैंड हो गया, भूमि को। पास्चर्स हो गया, चारागाही, है ना। 4 पॉइंट है आपका वाटर, जल के लिए। पीपल मतलब लोगों के लिए, है ना, इन सब के लिए जो है वो लड़ाई करते थे, बैटल होता था उनका, फिर कैप्चर करते थे। ये इनका जो है एम था, उद्देश्य था इनका। ईज ऑफ वेल्थ, अब देखते हैं धन का उपयोग क्या करते थे लोग, कैसे करते थे। केप्ट बाय लीडर्स, राजाओं द्वारा रखा जाता था धन का रिकॉर्ड। गिवन टू प्रीस्ट, पुजारियों को दिए, जो पुजारी होते थे मंदिरों में पूजा पाठ करते थे, उनको जो है डिवोट करेंगे, मतलब उनको जो है दिया जाता था पैसा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंगेस्ट द पीपल, और लोगों के बीच से बांटा जाता था, बांटा गया है। और 4 परफॉर्म्स ऑफ यज्ञ, और यज्ञ के प्रदर्शनों के लिए ये जो है इनके मनी, जो वेल्थ, धन का उपयोग करते थे। जैसे मान लो कोई राजा है, कोई किंग है, किसी ने बैटल की, और बैटल के दौरान अगर वो विनर बन जाता है, जीत जाता है, उसको विक्ट्री कर लेता है, तो क्या होता था उसके द्वारा जो उसने लोगों को उसने कैप्चर किया था, जो मनी उसने वेल्थ जो है गैदर्ड की, इकट्ठी की उन्होंने, तो उसका क्या क्या यूज करते थे वो बताया गया इसमें। कि राजा द्वारा राजा कुछ रख लेते थे, कुछ पुजारियों को दे देते थे, कुछ लोगों में बंटवा देते थे, कुछ जो है आपके कोई प्रदर्शन हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, उसमें खर्च होता था। ये जो है वेल्थ की यूज बताई इन्होंने। अब हम बात कर रहे हैं यज्ञ की। यज्ञ जानते हैं आपके, जो पूजा पाठ होती है उसमें यज्ञ होता है, हवन होता है ना, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि रिचुअल डन इन फ्रंट ऑफ ए स्केर्ड फायर ऑफन विथ मंत्र। कह रहे हैं कि अनुष्ठान जो पवित्र अग्नि के सामने किया
अग्नि के सामने अक्सर मंत्रों के साथ किया जाता था। अब बता दें कि अनुष्ठान जो है वो अग्नि के सामने होता है। आप जानते हैं अनुष्ठान कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ बनाते हैं तो उसमें लकड़ी रखते हैं जो आग जलती है ना, फायर करते हैं वो फायर। और फिर एक पृष्ठ होते हैं आपके पुजारी होते हैं, वो मंत्रों का जाप वगैरह करते हैं, मंत्रों के माध्यम से जो है आपके रिचुअल से कोई पूजा पाठ करवाते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं 6 पॉइंट हमारा। अब आपके जो है कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनको डिस्क्राइब करना है पीपल के द्वारा। लोगों का वर्णन करने के लिए किए गए कुछ शब्द दे रखे हैं, वर्ड्स। जैसे आपका फर्स्ट वर्ड है प्रोहिस्ट, पृष्ठ। अब पृष्ठ क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं, क्या है पृष्ठ। तो हम देखते हैं पृष्ठ के बारे में। यू कॉल्ड ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को बुलाते थे ना। और यूड टू परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, और विभिन्न अनुष्ठान जो है करवाते थे। कौन? पुरोहित आपके पृष्ठ थे। राजाओं के बारे में देखते हैं। डोंट हैव कैपिटल सिटीज प्लेस और आर्मीज, इनके पास ना तो कोई महल होता था, ना कोई राजधानी है, ना कोई सेना रखते थे राजा ना उस समय के। और नो दे कलेक्टेड टैक्स, और ना ही टैक्स को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। सन डिड नॉट सक्सीड फादर्स एज ए राजास, और बेटे राजा के रूप में पिता के उत्तराधिकारी नहीं बनते थे, ये पहले था। जनविश क्या होता है? दीज वर्ड्स डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज ए होल। ये शब्द जो है वो आपके जो है लोग होते हैं कि लोग या समुदाय के लिए के रूप में वर्णन करते हैं। जो लोग होते हैं या समुदाय उसी को हम जन या विश कहते हैं। अब आर्य की बात कर लेते हैं। आर्य हु कंपोज्ड हिम्स, आर्य हम उन्हें कहते हैं जिन्होंने भजनों की रचना की है। अब हम बात कर लें दास या दस्यु के। दास कौन होते हैं? आर्य कॉल्ड देयर ओपोनेंट दास स्लेव्स। जो आर्य होते हैं, आर्य अपने विरोधियों को जो है उनको दास कहते थे, अपने विरोधियों को आर्य। मैन एंड वुमेन वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर्स। बता दें कि जो पुरुषों जो मैन होते थे, वुमेन थे, उनको अक्सर युद्ध में पकड़ लिया जाता था, है ना। ये हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। जब युद्ध होता था उनको जो है कैप्चर करते थे उन लोगों को, है ना। कैप्चर करने के बाद फिर उन्हें गुलाम बनाते थे। फिर घरेलू काम हो गए, एग्रीकल्चर के काम हो गए, या कोई अन्य काम हो गए, उनसे करवाए जाते थे। क्लियर। अब हम देखते हैं 7 पॉइंट। हमारा 7 पॉइंट है ऑक्यूपेशन को लेकर, पेशा को लेकर, कि उस टाइम पे किन किन प्रकार के काम होते थे, किन किन प्रकार के ऑक्यूपेशन थे, उनको हम समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट है आपका कैटल रेयरिंग, पशुपालन। सेकंड है आपका एग्रीकल्चर, कृषि, खेती बाड़ी। थर्ड है आपका ज्वेलरी मेकिंग, आभूषण बनाने का काम होता था पहले। पोल्ट्री वर्क, मिट्टी के बर्तन बनाने के काम करते थे लोग। मेटल वर्क्स, धातुओं का काम करते थे लोग। और चैरियट्स मेकिंग, रथ का निर्माण, लोग पहले रथों का निर्माण करते, रथों को बनाते थे वो। ठीक है, ये पहले के ऑक्यूपेशन थे, काम धंधे थे पहले। अब हम बात कर लेते हैं मेगालिथ्स क्या होती है ना। मेगालिथ्स होती है आपके बिग स्टोन्स, बड़े पत्थर होते हैं मेगालिथ्स जो आपके बजल साइड होती हैं, कब्र होती हैं, उसके ऊपर जो है उनको लगाया जाता था, ताकि वो बजल साइड को वो एक पहचान के लिए, है ना, उसमें मार्क करने के लिए बजल साइड को। अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। स्टोन वर अरेंज बाय पीपल, जो स्टोन थी वो अरेंज इकट्ठी की जाती थी लोगों के द्वारा। अब इनका यूज्ड टू मार्क बरियल साइड, और दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। दिस प्रैक्टिसाइड ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथिस बिगन अबाउट 300 ईयर्स अगो। मेगालिथिस खड़ा करने की प्रथा जो है लगभग 3000 साल पहले शुरू की गई थी। प्रेवलेंट थ्रू आउट द दक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। यह जो मेगालिथिस है इसके हमें एविडेंस मिले हैं, है ना। कहाँ कहाँ प्रचलित थी वो देखते हैं। प्रेवलेंट प्रचलित थी, देखो आपके पूरे दक्कन का एरिया है, वहाँ पर देख सकते हैं हम, और साउथ इंडिया में देख सकते हैं हम। इसके अलावा हम उत्तर पूर्व में जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ देख सकते हैं, और कश्मीर में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मेगालिथिस के जो हैं प्रेवलेंट प्रचलित प्रचलन मिल जाएगा आपको।
सम ऑन द सरफेस कह रहे हैं कुछ जो है सतह पर होते थे, और अदर जो है ऑफन अंडरग्राउंड, जो कुछ जो है आपके अंडरग्राउंड तो भूमिगत, भूमि के अंदर होते थे। क्या? मेगालिथिस। मेगालिथिस आपका एक पत्थर के जैसा है और कुछ नहीं है। वो पत्थर जो है वो कब्र के ऊपर लगा देते थे ताकि वो जो बरील साइड कब्र है उसको मार्क कर सके, चिन्हित कर सके पहचान के लिए कि ये कब्र किसकी है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं थिंग्स विथ डेड, मृतकों के सामान क्या क्या थे उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है जो मृतकों के, मृतक जो होते थे उनकी बरील साइड होती थी, वहाँ पे क्या है कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जब उन्होंने वहाँ पे उत्खनन कार्य किए तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं वो मानव के कंकाल के साथ। जब मानव के कंकाल के साथ उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं, तो उन्हें जाना समझा है ना, तो वही वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं देखो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड स्टोन, मतलब कह रहे हैं कि सोने और जो पत्थर हैं उनके आभूषण मिले हमें, है ना। सेकंड हम बता रहे हैं कि मोर देन वन बॉडी, एक से अधिक शरीर मिले हैं हमें एक ही कब्र में, एक ही बदल साइड पे। हॉर्स इक्विपमेंट, घोड़े के उपकरण मिले हैं हमें वहाँ पे। और स्केल्टन्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के कंकाल पाए गए वहाँ पे। टूल्स एंड वेपन्स, औजार हथियार पाए गए वहाँ पे। क्लियर। इसके अलावा डिस्टिंक्टिव स्पॉट्स, और कुछ विशिष्ट प्रकार के जो बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो वहाँ पे हमें पाए गए हैं। क्लियर। ये हमें डेड बॉडी जहाँ बरियल साइड थी वहाँ पे मिले हैं। अब एक बहुत ही स्पेशल जो बरियल साइड हम देखने को मिलती है एनसीईआरटी में, कि जो इमाम गांव है ना, इमाम गांव है कि वहाँ पे हमें इसकी बरियल साइड मिलती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पेशली बरियल साइड है एट इमाम गांव में है ना। अब एक किस नदी किनारे पर देखते हैं, साइट ऑन रिवर गौड़। ये जो है एक नदी है गौड़ नदी, उसकी एक ट्रिब्यूटरी, उसकी साइड नदी है जिसका नाम है भीमा। तो भीमा नदी किनारे जो है इमाम गांव पड़ता है। अब बात करते हैं एडल्ट वर बरीड इन द ग्राउंड, और कह रहे हैं कि जो एडल्ट होते, वयस्क होते थे, उनको जो है ज़मीन में दफनाते थे। लेड ऑन स्ट्रेट, मतलब सीधा सीधा लिटा के उन्हें जो है दफनाते थे। और विथ द हेड, उनका जो हेड मतलब सिर होता है, सिर को टुवार्ड्स की ओर, किसकी ओर करते थे, नॉर्थ की ओर, और उनका जो सिर है वो उत्तर दिशा की ओर करके उनको जो सीधा लिटा के जमीन में दफना देते थे। समटाइम्स कह रहे कभी कभार बरियल्स जो है कब्र जो है विथ इन द हाउस, कभी कभार जो है उनको हम घरों में जो है दफनाया, घर के भीतर ही जो है उनको दफन कर दिया जाता था। वेसल्स वर प्रोबेबली कंटेन्स फूड एंड वाटर, है ना, वाटर वर प्लेस्ड विथ द डेड, इन बर्तनों में भोजन और पानी होता था, उन्हें मृतकों के साथ रख दिया जाता था। ये बता दें कि इनका विश्वास था पूर्व जन्म में, है ना, कि लोगों की मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो ये इनका ये बिलीफ है, विश्वास है, इसी को बनाए रखने के लिए ये ऐसा काम करते थे कि उनके साथ में उनकी जो कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं उनके साथ में जो है दफना देते थे उनको भी। वन बॉडी बाज प्लेट, हमें एक ऐसी बॉडी मिली है इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन, उसके जो है हाथ पांव जो है क्रॉस करके उनको जो है दफनाया गया था, हमें एक ऐसी बॉडी मिली है। क्लियर। ये आपका जो है जो एनसीईआरटी का जो 6 क्लास का जो 4th चैप्टर था, है ना, तो हमने वो आपको अच्छे से बता दिया है। ओके, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अच्छे से इसको नोट डाउन करना, इसको समझने का प्रयास करना कैसे क्या है। ओके, ठीक है, ये यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, थैंक यू।